बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो पिछले वाले लेक्चर में हमने जो बात किया था वो क्या था, मॉलिक्यूलर एसिमेट्रिक, कायरल कार्बन और इनांसोमर। तो बच्चों आप उसको बहुत बेहतर से याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग आगे बात करते हैं सिलेबस पर। तो आगे बात करने से पहले मैं एक चीज और दोबारा समझाना चाहूंगा, इनांसोमर। और मैंने बताया था कि इनांसोमर का डिफिनेशन था कि टू ऑप्टिकल आइसोमर आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, दिस आइसोमर या सच आइसोमर इट कॉल्ड इनांसोमर। क्लियर है बच्चों। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं रेसमिक मिक्सचर, रिटेंशन, इन्वर्जन एंड रेसिमाइजेशन। तो बच्चों आप अपने एनसीईआरटी को ओपन करें, पेन और कॉपी निकाले और हमारे साथ आप हेडिंग दीजिए। तो चलिए देते हैं हेडिंग, रेसमिक मिक्सचर। बच्चों हेडिंग क्या है, रेसमिक मिक्सचर। अब रेसमिक मिक्सचर क्या होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये रेसमिक मिक्सचर है क्या। तो टू वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इनांसोमर को रिप्रेजेंट करता हो, टू ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इनांसोमर को रिप्रेजेंट करता हो, उस दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड का 50-50% पार्ट लेंगे और दोनों से एक सॉल्यूशन बनाएंगे। यानी हमने कहा कि अगर कंपाउंड ए और बी दोनों इनांसोमर है एक दूसरे का, और इनांसोमर क्या होता है हमने समझा दिया है। अगर कंपाउंड ए और कंपाउंड बी अगर एक दूसरे का इनांसोमर है तो ए का भी 50% लेंगे और बी का भी 50% लेंगे और दोनों को मिलाएंगे और एक सॉल्यूशन तैयार करेंगे और उस सॉल्यूशन से पीपीएल को पास करेंगे। और जब पीपीएल को पास करेंगे तो न तो पीपीएल क्लॉकवाइज जाएगा और न तो पीपीएल एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, मतलब पीपीएल में कोई रोटेशन नहीं होगा। इसका मतलब पीपीएल ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो नहीं करेगा। सच मिक्सचर इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। क्लियर है बच्चों। तो इसको हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से। क्लियर है। चलिए तो मैं आपके पास एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा इसको, और एग्जाम्पल जिसको मैंने पीछे लेक्चर में बताया था कि मेरे पास एग्जाम्पल ये है। ये हुआ COOH, ये हो गया आपका CH3, ये आपका हो गया H और ये आपका हो गया OH। क्लियर है बच्चों। अब अगर मैं इसका आपको मिरर इमेज बना के दिखाऊं, अगर मैं इसको आपका मिरर इमेज बना के दिखाऊं तो आपका ये मिरर इमेज ये बनाएगा, तो OH इधर आ जाएगा, CH3 इधर और H इधर। क्लियर है बच्चों। तो स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकेंड्स आर इनांसोमर ऑफ ईच अदर। ये दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे का बच्चों क्या है, इनांसोमर है। क्लियर है। क्यों इनांसोमर, क्योंकि ये एक दूसरे का नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। अब करेंगे क्या, इस कंपाउंड का और इस कंपाउंड का, इसका भी 50% लेंगे और इसका भी 50% लेंगे और दोनों का 50% लेकर के हम एक सॉल्यूशन तैयार करेंगे और उस सॉल्यूशन से पीपीएल को पास करेंगे। आज जब पीपीएल को पास करेंगे तो नो ऑप्टिकल एक्टिविटी, कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। सच मिक्सचर इज कॉल्ड, सच मिक्सचर इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। क्लियर है बच्चों। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि वो दो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एक दूसरे का इनांसोमर हो, यानी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो,
तो वो दोनों कंपाउंड का 50-50% पार्ट लेंगे और क्या बनाएंगे, एक सॉल्यूशन बनाएंगे और उस सॉल्यूशन से जब पीपीएल को पास करेंगे तो पीपीएल कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा, मतलब न तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा और न ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। तो ऐसा मिक्सचर क्या कहलाएगा, रेशमिक मिक्सचर कहलाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मैं इसको कंपाउंड ए कहूं, इसको अगर मैं कंपाउंड बी कहूं, तो अगर मान लेते हैं कि कंपाउंड ए अगर क्लॉकवाइज घूमना चाहता है तो बी एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाह रहा होगा, अगर ये एंटी क्लॉक घूमना चाहता होगा तो ये क्लॉकवाइज घूमना चाहता होगा। तो हमने इसका भी 50% और इसका भी 50%। अब ये कोशिश कर रहा होगा कि हम क्लॉकवाइज घूमें और ये कोशिश कर रहा होगा कि हम एंटी क्लॉकवाइज घूमें, लेकिन कोई किसी को घूमने नहीं दे रहा होगा। तो इस सॉल्यूशन से अगर हम पीपीएल को पास करेंगे तो पीपीएल क्या होगा, न तो क्लॉकवाइज घूमेगा और न तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। इसका मतलब पीपीएल जिस डायरेक्शन में था उसी में क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन से बाहर निकल जाएगा। तो हम बोलेंगे कि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो नहीं करेगा। तो बच्चों, अगर आपसे एक लाइन में अगर कोई पूछे कि क्या रेशमिक मिक्सचर से पीपीएल को पास करने पर क्या पीपीएल क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर सकता है, आप बोला नहीं, ये कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो नहीं करेगा। क्लियर है बच्चों? फटाफट आप इसको नोट करो। क्लियर है? चल, तो आगे हम बढ़ते हैं, इसको करते हैं इरेज और आगे की कहानी शुरू करते हैं। और आगे का जो कहानी है वो है मेरा रिटेंशन। तो बच्चों, आप अपने कॉपी पर हेडिंग दो, छोटा छोटा पॉइंट जरूर है बच्चों, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको बहुत ही कोऑपरेट करेगा कोई टॉपिक को समझने में। इसलिए बच्चों, आप इसको छोटा ना माने, और वैसे भी आपके सिलेबस में कोई भी पॉइंट, कोई भी टॉपिक और कोई भी सिलेबस छोटा नहीं है। इसलिए आपके लिए हर पॉइंट, हर टॉपिक और हर लाइन इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बच्चों? तो चलिए देते हैं हेडिंग, रिटेंशन। क्या बच्चों? रिटेंशन। अब आपके दिमाग फिर क्वेश्चन आ गया कि सर ये रिटेंशन क्या है। तो रिटेंशन क्या है, तो इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा कि रिटेंशन क्या है। तो बच्चों ध्यान दो, रिटेंशन का मतलब क्या होता है। तो रिटेंशन का मतलब ये है कि अगर मेरे पास कंपाउंड एक ये है ए बी सी और यहां मैंने एक्स लगा दिया। क्या लगा दिया बच्चों? एक्स। और अब यहां पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। ये न्यूक्लियोफिलिक जब इस कार्बन पे बच्चों अटैक करेगा तो अटैक करने के बाद बच्चों रिजल्ट क्या होगा, यहां पे ए, यहां पे बी, यहां पे सी और यहां पे बच्चों क्या बनेगा, न्यूक्लियोफिलिक बनेगा। क्या बनेगा? न्यूक्लियोफिलिक। अब बताओ बच्चों आप कि क्या इस मॉलिक्यूल या कंपाउंड के ज्योमेट्री में कोई चेंजिंग हुआ? कोई चेंजिंग नहीं हुआ। कोई अरेंजमेंट में प्रॉब्लम हुआ? नहीं हुआ। बस हुआ क्या कि जो पहले वाला न्यूक्लियोफिलिक था वो हट गया और नया वाला न्यूक्लियोफिलिक जुड़ गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिटेंशन। और ये प्रोसेस बच्चों क्या कहलाता है? रिटेंशन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? रिटेंशन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिटेंशन। अगर कोई आपसे पूछता है कि रिटेंशन क्या होता है, तो रिटेंशन में जो मॉलिक्यूल्स होता है उस मॉलिक्यूल्स के ज्योमेट्री में, उस मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट में कोई चेंजिंग नहीं होता। बस जो पुराने वाले न्यूक्लियोफिलिक होते हैं वो हट जाते हैं और नए वाले न्यूक्लियोफिलिक जुड़ जाते हैं। सच प्रोसेस इज कॉल्ड रिटेंशन। और ये प्रोसेस बच्चों क्या कहलाता है? रिटेंशन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? रिटेंशन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिटेंशन। क्लियर है? चलिए, अब हमारे पास जो अगला पॉइंट है वो है इन्वर्जन। क्या है बच्चों? इन्वर्जन। और इन्वर्जन की बात तो हमने एक बार समझाया भी था। कहां? SN2 मैकेनिज्म में बच्चों। क्लियर है? तो देखते हैं इन्वर्जन क्या होता है। तो मैं फिर वही कंपाउंड लूंगा। मेरे पास ये कंपाउंड ए है, ये बी है, ये सी है और ये एक्स है। अगर इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है बच्चों, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होने के बाद ये बनाएगा सी, यहां पे ए, यहां पे बी, यहां पे सी और यहां पे न्यूक्लियोफिलिक। तो बच्चों आप बताओ
कि क्या इस मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स के अरेंजमेंट में चेंजिंग हुआ है या नहीं हुआ है? ऑफ कोर्स हुआ है। देखिए इधर आपका इस साइड था, अब ये इस साइड आ गया। पहले न्यूक्लियोफिलिक इस साइड था पुराना वाला, नया वाला न्यूक्लियोफिलिक इस साइड आ गया। इसका मतलब इसके अरेंजमेंट और इसके ज्योमेट्री में क्या है? चेंजिंग है। और अरेंजमेंट में चेंजिंग होना, ज्योमेट्रिक में चेंजिंग होना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वर्जन। और ये प्रोसेस बच्चों क्या कहलाता है? इन्वर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? इन्वर्जन कहलाता है। तो रेशमिक मिक्सचर वो मिक्सचर था जिसमें हमने पीपीएल को पास किया, तो पीपीएल ना तो क्लॉकवाइज गया और नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज गया, तो कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं किया। जैसा पीपीएल का डायरेक्शन था सॉल्यूशन से वैसे ही निकल गया। तो हम बोलेंगे ये जो था मिक्सचर, ये रेशमिक मिक्सचर था। अगर बात रिटेंशन की होगी तो रिटेंशन का मतलब जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, और जब ये प्रोडक्ट बनाएगा तो इसके अरेंजमेंट में और इसके ज्योमेट्री में कोई चेंजिंग नहीं होगा। बस सिर्फ इतना होगा कि जो पहले का न्यूक्लियोफिलिक है वो हट जाएगा और नया वाला न्यूक्लियोफिलिक जुड़ जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिटेंशन। और ये प्रोसेस बच्चों क्या कहलाता है? रिटेंशन कहलाता है। क्लियर है? अगर मैं इन्वर्जन की बात करूं तो इन्वर्जन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है जब वो प्रोडक्ट बनाएगा तो उसके अरेंजमेंट में और उसके ज्योमेट्री में परिवर्तन आ जाएगा, चेंजिंग आ जाएगा। तो हम कहेंगे ये जो प्रोसेस है बच्चों वो क्या है? इन्वर्जन है। कोई डॉट नहीं ना? कोई डॉट? चलिए तो फटाफट इसको आप नोट कीजिए बच्चों। ठीक है, तो करें इसको इरेज, करते हैं इसको इरेज। चलिए आप एक बार एनसीईआरटी को जरूर पढ़िएगा। आपके एनसीईआरटी में ये सारा पॉइंट लिखा हुआ है, आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, उसमें एग्जाम्पल दे रखा है, आप उसके एग्जाम्पल को समझेंगे और जो भी प्रॉब्लम होगा आप व्हाट्सएप पे या कमेंट सेक्शन में आप लिख करके आप मेरे पास सेंड करेंगे, मैं उसका आंसर आप तक पहुंचा दूंगा। क्लियर है बच्चों? तो चलिए इसको करते हैं इरेज और फिर अगला पॉइंट समझते हैं। तो बच्चों अगला जो पॉइंट है वो है रेसिमाइजेशन। और रेसिमाइजेशन हम पढ़ भी चुके हैं, लेकिन फिर भी समझते हैं कि ये रेसिमाइजेशन है क्या। ये रेसिमाइजेशन है क्या? अब रेसिमाइजेशन को समझने के लिए आप हेडिंग देंगे रेसिमाइजेशन। क्लियर है बच्चों? तो रेसिमाइजेशन क्या है इसको समझने के लिए फिर हम आपके पास वही चीज रखेंगे। एक मेरे पास एक कंपाउंड है जो ए है, ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये एक्स है। क्लियर है बच्चों? अब इसमें मैंने न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया, इसमें मैंने न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने के बाद ये न्यूक्लियोफिलिक इस कार्बन पर अटैक करता है और ये बनाता है सी, ए, बी, सी और यहां पे एक नया न्यूक्लियोफिलिक जुड़ गया। क्या बच्चों इसके अरेंजमेंट में चेंजिंग हुआ? नहीं हुआ। क्या इसके ज्योमेट्री में चेंजिंग है? नहीं हुआ। हुआ क्या? ये जो पुराना वाला न्यूक्लियोफिलिक था वो हट गया और नया वाला जुड़ गया। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? रिटेंशन। क्या बोलेंगे बच्चों? रिटेंशन। और एक बार मैं फिर यहां पे इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाऊंगा। जब मैं इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करूंगा तो देख लीजिए यहां पे क्या बनाता है। तो यहां पे बनाता है ये कार्बन है, ये बी, ये सी और ये ए और नया वाला न्यूक्लियोफिलिक बच्चों यहां जुड़ गया। अब बताओ कि क्या इसमें इसके ज्योमेट्री में चेंजिंग हुआ? हाँ ऑफकोर्स हुआ है। देख लो आप, नया वाला न्यूक्लियोफिलिक इस साइड है जबकि पुराना वाला न्यूक्लियोफिलिक उस साइड था। इसमें ए इस साइड था, इसमें ए इस साइड है। इसका मतलब कि जब ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया तो इसमें ज्योमेट्री में और इसके अरेंजमेंट में क्या हुआ? चेंजिंग हुआ। और जब चेंजिंग हुआ तो हम बोलेंगे दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वर्जन। क्या बोलेंगे बच्चों?
इन्वर्जन बोलेंगे। अब क्या करेंगे, अब करेंगे ये कि इसका 50% बच्चों क्या करेंगे बोलिए, इसका 50%। देखिए इसको देखिए, इसको देखिए, इसको उल्टा देंगे, इसका क्या नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बन जाएगा ना बच्चों, आराम से बन जाएगा। तो इसका लेंगे 50%, यानी ये वाला कंपाउंड का 50% लेंगे, 50% इसका लेंगे और 50% इसका लेंगे, क्योंकि ये स्टार्टिंग मॉलिक्यूल था। और 50% इसका और 50% इसका, और दोनों को मिलाएंगे, एक सॉल्यूशन बनाएंगे। और ये जो बच्चा सॉल्यूशन होगा उसका नाम क्या होगा, रेशमिक मिक्सचर होगा। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। तो बच्चों ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, रेसिमाइजेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, रेसिमाइजेशन कहलाएगा। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि रेसिमाइजेशन क्या होता है, तो सिंपल में आप बता सकते हो कि वो दो कंपाउंड्स जो इनांसोमर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देख लो आप, ये इसका नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। देख लो आप, कंपाउंड्स को ए मानो, इसको कंपाउंड्स बी मानो, और देख लो आप ये एक दूसरे का क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है तो इसका तो इनांसोमर है। और जब ये इनांसोमर है, देख लो आप, इसका देख लो आप, नॉन सुपर इम्पोजेबल कंपाउंड ए और कंपाउंड बी को देखो आप, कंपाउंड ए और कंपाउंड बी को देखो आप, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। पलटो इसको, तो एन इधर और इधर आएगा, बाकी सब वही रहेगा। तो अगर जब ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो गया, इसका मतलब ये इनांसोमर हो गया। और जब इनांसोमर दो कंपाउंड दिखाता हो तो 50% उसका लो और 50% इसका लो। अगर आपने 50% कंपाउंड्स ए का लिया है तो 50% कंपाउंड्स बी का लो और दोनों को मिलाओ, एक सॉल्यूशन बना दो। और वही सॉल्यूशन बच्चों क्या कहलाएगा, रेशमिक मिक्सचर कहलाएगा। और रेशमिक मिक्सचर का बनने का जो प्रोसेस है बच्चों, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों, यही कहलाता है रेसिमाइजेशन। क्या कहलाता है बच्चों, रेसिमाइजेशन। तो बच्चों ये छोटा छोटा पॉइंट था। अब जो तो हमने केमिकल रिएक्शन में 3 टाइप की रिएक्शन की बात की थी। हमने केमिकल रिएक्शन में 3 टाइप के केमिकल रिएक्शन की बात की थी बच्चों, जिसमें एक हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात की थी, जिसमें हमने 2 ही बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म पढ़ा है। एक SN1 मैकेनिज्म पढ़ा है और दूसरा SN2 मैकेनिज्म पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग रेशमिक मिक्सचर, रिटेंशन, इन्वर्जन और रेसिमाइजेशन पढ़ा है। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट वाला जो मेरा वीडियो होगा उसमें हम लोग बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन का। तो हमने 3 रिएक्शन की बात की थी, एक तो हमने पढ़ लिया, बाकी 2 रह गए हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, और फिर बात करने वाले हैं रिएक्शन विथ मेटल का। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है। और बच्चों आप लोग का एक टेस्ट भी होने वाला है, तो बहुत जल्दी हम आप लोग का टेस्ट करेंगे। तो आप लोग एनसीईआरटी को पढ़ते रहिए, उसका एग्जाम्पल बनाते रहिए, और जो भी प्रॉब्लम होता है आप मेरे पास सेंड करें, मैं इसका सॉल्यूशन आपके पास भेजूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके जो भी जान पहचान के दोस्त हैं, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है, आप उसको शेयर कर दीजिए। क्योंकि जिसको भी चैप्टर वाइज पढ़ना है वो अपना चैप्टर वाइज पढ़ेगा। क्योंकि बच्चों मैं आपके लिए रेगुलर अपडेट रहता हूं, रेगुलर आपके लिए मैं एक वीडियो अपलोड करता हूं। तो आपका एक तरह से आपका ये क्लास है, तो आप एक क्लास की तरह ही पढ़ें और एक टाइमिंग से बैठे आप। देखो बच्चों क्या होता है कि कई सारे बच्चे क्या होता है कि चलो भाई वीडियो आ गया है तो चलो शाम में पढ़ लेंगे, सुबह में पढ़ लेंगे, जब मन तब पढ़ लेंगे। नहीं, आप एक रूटीन सेट करें, आप एक टाइम सेट करें, और उसी टाइम में आप रेगुलर पढ़ें, जिससे आपको एक क्लास की तरह फील होगा।
तो बच्चों सुबह में 9 बजे से पहले पहले आपका लेक्चर अपलोड हो जाता है। कभी काल कोई कारणवश नहीं हो पाता है, नहीं तो मैक्सिमम डे जो है आपका 9 बजे से पहले पहले आपका लेक्चर अपलोड हो जाता है मॉर्निंग में। तो आप कम से कम 9 बजे के बाद कोई 1 घंटा या 1.5 घंटा का आप टाइम निकालो और उस टाइम में आप इस लेक्चर को देखो और बढ़िया से उसका कॉपी बनाइए, आप उसको पढ़िए, एनसीईआरटी को समझिए। तो इसीलिए आप पे क्लास वाला फील आएगा। ढेर सारा बच्चा ये समझता है कि चलो क्लास में नहीं बैठे हुए हैं तो सर तो लेक्चर अपलोड कर देते हैं, जब मन करेगा तब बैठ के पढ़ लेंगे। नहीं, फिक्स कर लीजिए। जो टाइम आप फिक्स किए हैं रेगुलर, उसी टाइम में आप लेक्चर को क्या कीजिए और देखिए। इससे आपको फायदा ये होगा कि आपका एक माइंड सेटअप होगा उस टाइम में, उस टाइमिंग में आपका एक माइंड सेटअप होगा। क्यों? जैसे आप क्लास आते हैं तो मॉर्निंग क्लास अगर जब आप 8 बजे आते थे तो आपका एक माइंड सेटअप होता था कि हमको 8 बजे क्लास जाना है और बैठ के पढ़ना है। सेम उसी प्रकार यहाँ भी आपका, इसमें भी आप एक क्लास ही समझे और क्लास की तरह ही आप एक टाइम सेट करें और उस टाइम में पढ़ेंगे आप तो आपको एक अच्छा, एक बेहतर तरीका से समझने का मौका मिलेगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।